हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसके रेजोनेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है सेट 2, वो भी मैथ का क्लास 12 जो जैक बोर्ड ने 2022 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है वो सेट है। तो सेट 1 में मैंने लगभग चीज़ें कौन सा सेक्शन से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से कितना क्वेश्चन करना है, कितना मार्क्स दिया जाएगा या कितना क्वेश्चन करना है, या सेक्शन सी से कितना क्वेश्चन करना है, कितना मार्क्स दिया जाएगा, वो मैंने पिछले सेक्शन में मतलब पिछले सेट में हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो सेट 1 जाके देखें। और जो स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया होगा तो कर ले, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हें मतलब तुम्हारे तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आते हैं बिना देरी का, कौन सा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी इंटीग्रेशन है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। सो सबसे पहले स्क्वायर लाइन इंटीग्रेशन नहीं जानते तो छोटा सा प्यारा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब बुतरू वाला चीज़ है, मैंने लिख दिया इसी जानकारी के लिए, लेकिन नहीं जानता होगा बहुत स्टूडेंट तो देख लेगा। a का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab 2√x इंटू 1/√x 2ab देख लेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी मतलब ये वाला, कोई दिक्कत किसी को, dx। देखो कौन कौन कटेगा, ई लगा गया मतलब मर गया, रूट एक्स का स्क्वायर तो हटा ना, इस पर लफड़ा उतना का बार टांग के चला रहा है। रूट एक्स स्क्वायर को हटा देगा माइनस 2, रूट को 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हटा देगा तो 1/x हो जाएगा। इसका प्यार से इंटीग्रेशन करो, क्या करो प्यार से। अब ध्यान से सुनना जिसको दिक्कत होगा, इसका इंटीग्रेशन आद करो उन दिनों, साइड से दिखा देता हूँ, बार बुतरू जैसे नहीं बताएंगे हम। पावर कितना है 1 है ना, तो आद करो x के पावर n+1 ऐसे लिखता था फॉर्मूला, आद है ना। हाँ तो देखो यहाँ 1 है तो 1+1 मतलब n+1 बटे n+1, तो मतलब x से पावर कितना, इसका इंटीग्रेशन x से पावर कितना 2 n+1 मतलब बटे 2 को 2 लिख दो। और कुछ ने कांस्टेंट टर्म का जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो जाकर देख लेना, जिसको दिखना होगा फाउंडेशन वाला देख लेगा, तो 2x डाल लिखना प्लस आद कर लो 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन कितना, मॉड ऑफ log x, कितना log ऑफ mod x प्लस c। ये हम लोग को क्या हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसको निकालने बोल रहा है। तो देखो सिंपल लाइन है, मैंने बोला कि जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन समझ रहे ना, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन मतलब देख लो d2y/dx2 dy/dx और dy/dx, मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया 2 बार, मैक्सिमम कितना बार 2 बार। और जब डिफरेंशिएशन मैक्सिमम बार पता चल जाता है तो वही ऑर्डर हो जाता है। तो देखो यहाँ से आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आंसर। तो ऑर्डर कितना, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, ऑर्डर तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन डिग्री कई बार ऐसा होता है कि डिफाइन नहीं होता है, कब नहीं होगा वो बता दे रहा हूँ। डिग्री कब नहीं होगा सुनना ध्यान से, जब कॉस के अंदर मतलब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन dy/dx आ जाए तो उस टाइम लिख देना डायरेक्ट डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो देखो डिग्री क्या हुआ नॉट डिफाइंड। और कौन सा सिचुएशन में बोले, जब यहाँ कॉस के अंदर कोई भी टर्म मतलब कोई भी टर्म dy/dx अगर आ जाए या साइन के अंदर dy/dx आ जाए तो उस समय डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। पहले मान लेना यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले मान लो ना, उसके बाद फिर हम कर लेंगे। क्या होता है, छोटा ये मानना, स्मॉल ये कितना i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब इसका क्या पूछा, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब पूछे ना, जब पूछे डायरेक्ट याद रखना यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर इक्वल टू क्या, हालांकि यूनिट वेक्टर को k कैप मतलब k कैप इसको ठंडा लगता है जैसे लगा देते हैं। हाँ तो जब भी पूछे यूनिट वेक्टर तब भी वेक्टर ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ
ये क्या लिखे, वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ये रिजल्ट है। क्या है ये रिजल्ट, जब भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़े ऐसे निकाल देना है। अब देखो एक बात बताओ, निकालना क्या है, ये निकालना है, ये तो दिया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल फंडा, अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना है ना तो देखो ए का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और जब भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है तो आराम से रूट अंडर देते प्यार से, और यहाँ जो दिया रहता है ना कुछ नहीं देखे ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझा नहीं समझा, इसको प्यार से क्या कर दो, इधर बराबर का चिन्ह चल रहा है, मतलब इधर मिटा देना बाई चांस फिर दिक्कत ना हो कभी। तो देखो घेर दिया था इसी जानकारी के लिए। तो बात बताओ, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, अपॉन कितना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब √3 आएगा। कितना आएगा भाई, में इस बार बंटवारा लगा दो, वन टर्न नियम लगा दो, आई कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 माइनस के अपॉन के कैप अपॉन √3। ये दिस इज फाइनल आंसर, हम लोग को यही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, प्यार से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा फॉर विच द वेक्टर्स ये इतना बी इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर में कैसे परपेंडिकुलर होता है तो टेंशन नहीं लो, परपेंडिकुलर का मतलब बुझता है ना, ये हुआ मेरा हाथ, ये हुआ, और ये जो बीच में है ना ये एंगल यहाँ पे ये जो एंगल पे बन रहा है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो मतलब ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर में कंडीशन होता है अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे में हो तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आंसर जो लिख रहा हूँ ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग मतलब नहीं समझ आना कुछ गलती, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है ए डॉट बी इक्वल टू 0, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही बोला और इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। और यही बोलने के बाद बोला कि लेमड़ा का वैल्यू उस टाइम लेमड़ा का वैल्यू ज्ञात करती, ए का वैल्यू दिया हुआ बोल रहा लिखो 3i, देखेगा ध्यान से, 3i प्लस 4j माइनस 2k, उसके बाद बी का वैल्यू डॉट देना i प्लस लेमड़ा जे माइनस 3k। अब देखो इक्वल टू 0, डॉट मतलब पूछता है ना, डॉट मतलब देखना आई मिला तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 मतलब 3, जे इंटू जे हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ लेमड़ा एक है ना भैया, तो जे इंटू जे किया तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक लेमड़ा है तो लेमड़ा हो प्लस, अब सुनेगा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस के इंटू के मतलब 1 हो जाएगा, और द्वितीय 6 पढ़ दिया, तो 3 और 6 मतलब 3 और 6 9 इक्वल टू 0, तो लेमड़ा इक्वल टू -9। ये फाइनल आंसर हम लोग को। क्वेश्चन नंबर, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल, क्या इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है मतलब सभी एंगल बराबर है विद द किसके साथ, एक्स वाई एंड जेड के एक्सिस के साथ। तो फाइंड क्या डायरेक्शन कोसाइन, क्या ज्ञात करा उस टाइम, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो निकालने का तरीका, मान लेते हैं कि लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ किसके साथ, एक्स वाई एंड जेड के साथ, एक्स वाई जेड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तब लिखो डायरेक्शन कोसाइन, तब लिखेगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन लिखा तो उस टाइम डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम और एन, इसको इक्वल एंगल बना रहा है तो मतलब उस टाइम होता है कॉस अल्फा, बीटा जम भी कॉस अल्फा, का इक्वल एंगल बना रहा है कॉस गामा के जगह भी कॉस अल्फा, ठीक है। अब एक बात बता, ऐसा जब लिखा तब तो एक रिजल्ट होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। अब देखो तीनों के जगह में अल्फा अल्फा डाल दो, L के जगह M के जगह और N के जगह में डालो, cos² अल्फा cos² अल्फा और प्लस cos² अल्फा, क्या इक्वल एंगल बना रहा है, 1 2 और 1 3, 3 हो जाएगा, 3 cos² अल्फा इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में कर दो, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा,
क्या होगा, रूट चढ़ा दिया, और वो भी प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। अब देखो इक्वल एंगल बना तो जो अल्फा का वैल्यू होगा वही बीटा होगा, वही गामा का होगा। तो देखो अल्फा निकाल गया तो कॉस बीटा का उसी तरह निकल जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू भी प्लस माइनस 1/√3, क्या कि इक्वल एंगल है। कॉस गामा का भी उसी तरह आएगा, प्लस माइनस 1/√3। लिख दो डायरेक्शन कोसाइन, क्या लिखेगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या आया पहला, प्लस माइनस 1/√3, कॉमा मतलब प्लस माइनस 1/√3, कॉमा प्लस माइनस 1/√3, कॉमा प्लस माइनस 1/√3। देख लेगा, रुक जाना, इसको देख लो बढ़िया से। एक बार हम हट जा रहा हूँ ताकि सभी को सभी पता चल जाए कि कैसे निकालना। देख लो एक बार अच्छे से देखना। राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन आंसर लिख रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस आर। सुनना ध्यान से, बहुत तगड़ी बात है, बराबर का चिन्ह है ना। एक्स एक्सिस के साथ जब डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। जिसके साथ बोला है उसका 0 डिग्री बनेगा, और जो नहीं बोला है तो छूटा कौन, वाई और जेड छूटा, मतलब उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना, 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे कॉस 0 वैल्यू 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0। सेम उसी तरह डायरेक्शन डॉट डॉट मार देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस आर। तो मैंने एक छोटा सा लाइन बोला कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, बाकी जो छोटे हैं उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो देखो किसके साथ बोला, वाई के साथ बोला, तो वाई के साथ 0 बनेगा, बाकी सब के साथ 90 डिग्री। तो लिखेगा कॉस 90, और वाई में क्या, कॉस 0, कॉमा कॉस 90। बात समझा क्या, कॉस 90 वैल्यू 0, कॉस 0 वैल्यू 1, कॉस 90 वैल्यू 0। सेम इसी तरह निकाल देगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ आर, इक्वल टू चिन्ह देना। जेड के बोला है मतलब जेड 0 का, बाकी सब 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 और जेड के साथ कॉस 0, कि जेड के एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है। तो देखो कॉस 90 मतलब 0 0, और कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 वैल्यू कितना 1। ये हम लोग को फाइनल आंसर एक बार देख लेगा। तो देखो इवैल्यूएट पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखना, यहाँ 2 वैल्यू दिया हुआ, ध्यान से देखना। तो 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13, ठीक है ना। तो एक बार इतना बराबर इतना, और एक बार इतना बराबर इतना, ध्यान से देखना। तो 2PA बराबर 5/13, ये मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में ला सकते कि। तो इसको PA का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 5/26, ये पहला निकला। उसी तरह PB इक्वल टू कितना 5/13, कितना 5/13। अब सब निकल गया, पूछा क्या हम लोग को, ध्यान से देखो, लगाओ ये लो फॉर्मूला, पहले प्यार से लगाना, क्या करना, लगाओ PA/PB, सॉरी PA/B। इसका फॉर्मूला हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ध्यान से देखना। ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ले लिया, और जो नीचे है उसका डिवाइड कर देंगे PB से, ठीक है। इसका वैल्यू तुम लोग को दिया गया है 2/5, ये वाला पूछा है, देखो ध्यान से, ये रहा पूछा है तो उसको निकालना है, मतलब PB का वैल्यू निकाल लिए हैं, ये रहा 5/13। बात समझा क्या, ध्यान से देखना, 2/5, ये 13 कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। PA इंटरसेक्शन B इंटू 13/5, किससे 5।
अब ध्यान दे रखना यहाँ पे अपना यहाँ कैलकुलेशन है, किसी की नहीं है। देखना इधर 5 से 5 कैंसिल आराम से कटेगा कि नीचे से तो इक्वल का चिन्ह है तो दोनों कट गया। ये 13 जो है सो मल्टीप्लाई में है बाबू, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये गुणा में है मतलब मल्टीप्लाई में है, क्या इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं? क्या ला सकते हैं ना? तो एकदम ला सकते हैं। देखो ये हम लोग को आंसर है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लेगा, कहीं दिक्कत है तो बताएगा कमेंट करके।